लगा मोहि राम प्यारा हो, लगा मोहि राम प्यारा हो। प्रीति तजि संसार सो, मन किया न्यारा हो। प्रीति तजि संसार सो, मन किया न्यारा हो। लगा मोहि राम प्यारा हो। सतगुरु शब्द सुनाइया, सतगुरु शब्द सुनाइया, दिया ज्ञान विचारा हो। भरम तिमिर भागे सबे, गहि किया उजियारा हो। भरम तिमिर भागे सबे, गहि किया उजियारा हो। चाखी चाखी सब छाड़िया, माया रस पारा हो। चाखी चाखी सब छाड़िया, माया रस प्यारा हो। नाम सुधा रस पीजिए, छिन बारंबारा हो। नाम सुधा रस पीजिए, छिन बारंबारा हो। मैं बंदा ब्रह्म का, जाका वार न पारा हो। मैं बंदा ब्रह्म का, जाका वार न पारा हो। ताहि भजे कोई साधवा, जिनि तन मन मारा हो। ताहि भजे कोई साधवा, जिन तन मन मारा हो। आन देव को ध्यावई, ताके मुख छारा हो। आन देव को ध्यावई, ताके मुख छारा हो। अलख निरंजन ऊपर, जन सुंदर बारा हो। अलख निरंजन ऊपर, जन सुंदर बारा हो। लगा मोहि राम प्यारा हो। वाह, लगा मोहि राम प्यारा हो। सुंदरदास जी का कहना है कि मुझे वह राम रमता है सो राम, घट घट व्यापी राम। वह राम जो नूरी है, जो दिव्य प्रकाशमय, जो ज्योतिर्मय है, वह राम मुझे प्यारा लगा। सुंदरदास जी का कहना, वह राम मुझे प्यारा लगा। प्रीति तजि संसार सो, मन किया न्यारा। लेकिन कैसे प्यारा लगा कि संसार की प्रीति को छोड़ दिया। संसार प्रीति तजि संसार सो, मन किया न्यारा। मन को संसार से अलग कर लिया, अलग कर लिया। अभी बात पिछले भजन में भी धर्मदास जी की कि मन को जो आसक्ति हो गई है उसे हटा देना होगा, अनासक्त भाव से संसार में रहना होगा, वो सही है। लेकिन आसक्ति पूर्वक रहना ये सही नहीं। इसलिए कहे हैं कि सतगुरु शब्द, हाँ, प्रीति तजि संसार सो, मन किया न्यारा। मन जो है अलग हो गया, न्यारा हो गया। तो सतगुरु शब्द सुनाइया, दिया ज्ञान विचारा हो। सतगुरु शब्द को सुनाकर ये ज्ञान का विचार देते हैं। वो इसीलिए देते हैं कि जीव यदि एक भी बात अच्छे ढंग से समझ जाए तो इधर को चलना शुरू कर देगा, तो धीरे धीरे सब समझ जाएगा। इसीलिए वो बार बार बोलते। तो भरम तिमिर भागे समय, गहि किया उजियारा। इतनी नहीं, वो ज्ञान का विचार दिया
तो क्या हुआ, भ्रम तिमिर भागय सब। ये जो भ्रम का अंधकार था सब भाग गया, सत्य असत्य का भेद का पता चल गया, पाप पुण्य का पता चल गया, संसार का पता चल गया, तमाम चीज़ों का पता चल जाता है, वो ज्ञान के प्रकाश में देख लेते हैं। तो कहते हैं भ्रम तिमिर भागय सब। ये भ्रम का जो अंधकार है वो भग जाता है, और गही किया उजियारा, और मुझे गहकर अपने शरण में रखकर चारों तरफ उजियाला ही उजियाला कर दे। ऐसा ही हो, लेकिन वही उजियाला तभी होगा जब उसके बताए मार्ग पर नित्य प्रति हम चलते रहेंगे तो धीरे धीरे होता है, एकाएक कुछ नहीं होता कि तुरंत हो जाए। धीरे धीरे चलते पर्दा धीरे धीरे हटते जाता है। जो जो हम उस अमृत रस का पान करते जाते हैं, ध्यान करते जाते हैं, दिव्य प्रकाश को अपने अंदर आत्मसात करते जाते हैं, त्यों जो हमारे ऊपर आवरण पड़े हुए हैं वो हटते जाते हैं। जिस दिन संपूर्ण आवरण हट जाएगा तो हमारा निज स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसी में से ज्ञान का सूर्य प्रस्फुटित हो जाएगा और चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल जाएगा। ये स्थिति तब उजियारा हो जाता है। चाख सब छाड़िया माया रस पारा। ये जो माया का रस है, विषय चाक सब छोड़ दिया, काम खत्म हो गया, क्योंकि ये विष है, पारा है। माया रस पारा हो, माया के रस से पार हो गया, है ना। तब क्या हो गया, नाम सुधा रस पीजिए। माया का रस से पार होकर पीना क्या है, नाम सुधा रस। नाम अर्थात आत्मा परमात्मा से निकलने वाले उस दिव्य प्रकाशमयी अमृत का पान करना, उसी का रसपान करना। तो नाम सुधा रस पीजिए, छिन बार बार पीजिए, छिन क्षण बार उसका हम रसपान करेंगे, करते ही रहते हैं संतजन। इसीलिए उनका निवास ही उसी शून्य में हो जाता है, अब वहीं रहते हैं। हाँ, संसार के कर्तव्य कर्म को है, यदि गृहस्थाश्रम में है तो संसार के कर्तव्य कर्म भी होते हैं, परिवार है, कुटुंब है, देख रेख है का तमाम है, उसको भी निष्काम भाव से करते हैं। यदि बैराग में है, जंगल झाड़ में रह रहे हैं तो वो बात अलग। तो मैं बंदा ब्रह्म का जाका वार न पारा हो। कह रहे हैं कि ये जीव ब्रह्म का ही अंश है, वो बंदा है, बंदगी करने वाला बंदा है, भक्त है ना। तो मैं बंदा, रामायण में तुलसी लिखा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अलख अगोचर घट घट बासी। ईश्वर का ही अंश ये जीव है। जिस प्रकार ईश्वर अविनाशी है उसी प्रकार यह जीव भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जिस प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है तो यह जीव ही के रूप में व्याप्त है ना, तो ये भी घट घट में है ना। ईश्वर तो वही है, लेकिन जब तक वह जीव है तो ईश्वर से अलग है, और उसका तादाद, उसकी शक्ति कुछ नहीं है। जैसे बूंद सागर से अलग हो गई तो बूंद का क्या शक्ति है, वो तो कहीं भी पड़ेगी सूख जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन वही बूंद कदाचित गंगा की धारा में पड़कर और महासागर में मिल जाए तब महासागर हो जाएगी। फिर जो महासागर की शक्ति है वो बूंद की भी शक्ति हो जाएगी। अर्थात जीव रूपी बूंद साधना सत्संग ध्यान करते हुए सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर यदि अपने आप को उस आत्मा परमात्मा रूपी महासागर में मिला देता है तो जो उसका शक्ति है वो उसकी भी शक्ति हो जाती है, लेकिन वो निषेध भी किया जाता है। ठीक है, ईसा ने तो डायरेक्ट कहा मैं ईश पुत्र हूँ, है ना। ईसा ने कहा मैं ईश पुत्र हूँ, यानी परमात्मा का ही पुत्र हूँ। ठीक, ये चीज़ है। हालांकि सभी उन्हीं का पुत्र है, लेकिन वो ईश पुत्र के लायक जब हो जाएगा तो ईश पुत्र, भाई राजा के कई लड़के हों लेकिन जो लायक होता है वो अपनी ताकत, उसी लायक खजाने का मालिक उसी को बनाता है जो श्रेष्ठ है, जो सही है, जो सत्मार्ग पर चलता है उसको बनाता है। यदि वो शराबी वाले को बना देगा तो कुल बेच के पी जाएगा। तो पुत्र तो सभी हैं, लेकिन वो मालिक जो राजा है वो तो वफादार
पुत्र को ही बनाएगा, मालिकाना देगा कि लो एक खजाने की ताली तुम्हारी, है ना। लेकिन उचित ढंग से उपयोग करना, है ना, कोई गलत उपयोग मत करना, ठीक, इसलिए उसको मालिक बना दिया, ठीक। तो ताही भजे कोई साधवा, तारा ताही भजे कोई साधवा जिन तन मन मारा। देखा आप अंत में एकदम लास्ट पॉइंट कर दिए कि उसको कोई साधु पुरुष ही भज सकता है जो तन और मन को मार चुका है। तन मन मारा हो, हमने कहा कि मन जहाँ तक है वहाँ तक संसार है, शरीर और मन दोनों, इसमें ध्यान साधना सत्संग के माध्यम से मारना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। शरीर रहेगा लेकिन अब ज्ञान शरीर और मन की तरफ नहीं जाएगा। मन भी मिट चुका है, शरीर भी मिट चुका है, अब वो केवल और केवल आत्मा है। अब इस स्थिति में जाने पर यही कहा जाता है कि वो तन और मन को मार चुका है। कबीर साहब ने तो इस पर टिप्पणी भी किया कि मैं जानूं मन मर गया, मर के भया भूत, ना जाने कब उठ लगो ऐसो मेरे पूत। तो ये मन मिटने के बाद पीछे पीछे हो जाता है, अब वो आगे नहीं चलता है। और साधारण पुरुषों के लिए मन आगे आगे चलता है, वो मन जैसा कहता है वैसा वो करते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुषों के पीछे पीछे रहता है, छिप कर रहता है ना। इसलिए कबीर साहब ने कहा मैं जानूं मन मर गया, मर कर गया वो, ना जाने कब उठ लगो ऐसो मेरे भूत। ये भूत होके लगेगा, कब लगेगा? जब वैसा कोनो प्रलोभन आएगा, जौनी तरफ तू आसक्त, तुम्हार आसक्ति गई तो चढ़ जाए कपारे पर, कहीं चल अभी है कर ले, है ना, अब फंस जाएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ, यही चीज़ होता है। तो ताही भजे कोई साधवा जिन तन मन मारा हो, जो तन मन से ऊपर उठ चुका है, आत्मा में अवस्थित हो गया है, वही उस रस का पान कर सकता है, उसको भज सकता है। आन देव को ध्यावहीं ताके मुख छारा हो। जो दूसरी देवी देवता की पूजा करता है वो उसके मुख में तो छार है, नमक, छार कहते हैं, नमक है, छारा है, बेकार है ना, कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा है, छार है उसके मुख में। अलख निरंजन ऊपर है, जन सुंदर वाला, कहे कि अलख निरंजन ही सबसे ऊपर है, और जन सुंदर वाला, जिस पर सुंदर ने अपने आप को वार कर दिया, न्यौछावर कर दिया, उसी में मिल ठीक।